हेलो दोस्तों, क्लास 10th के एसएसटी के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एसएसटी का जो चैप्टर्स है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि थॉरली जिस तरीके से होता है ना कि थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे, लेकिन उसको एक नया नज़रिया से, एक नया तरीके से, जो कि क्वेश्चन सीरीज से बात करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू बात करेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू। ऐसे नहीं जिस तरीके से होता है ना, एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से डील कर दिया जाए, उसके बाद उस पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो चीज़, ऐसे नहीं। जो भी चीज़ें बात करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी आपके सामने खोल के रख लीजिए, एनसीईआरटी आप सामने रखिएगा, तो जब क्वेश्चंस जो मैंने दिया है या फिर जो मैं क्वेश्चंस आज डील करने वाला हूँ, वो चीज़ें आप देखेंगे कि शुरू से ही ईच एंड एवरी लाइन से मिलता जुलता रहा है, कोई आपका लाइन छूटेगा ही नहीं। और जैसे कि मैंने बोला कि आपका ये पहला वीडियोस का जो रिस्पांस है वही डिसाइड करेगा कि सेकंड वीडियोस आपका कब आएगा। जितना ज़्यादा अच्छा सा जितना ज़्यादा रिस्पांस होगा, जितना ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा शेयर्स आप करेंगे। मैं इससे पहले किसी वीडियोज़ में आपको लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोला मैंने। इसको आप जितना लाइक शेयर कर सकते हैं, जितना व्यू हो सकता है, जितना आपका वॉच आवर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा कि अगला वीडियोस आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं अगला वीडियो से लेकर आऊँगा। क्वेश्चंस हम लोग दो चार करके क्वेश्चंस आपका पूरा चैप्टर्स, पहला चैप्टर्स, दूसरा चैप्टर्स, वैसे करके कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो। और जैसे कि आप मुझे जानते हो, और जो नए हैं चैनल्स पे, मैं बता दूं, मैं हूं अमित सिंह ARS, मार्गदर्शन RK क्लासेस का एक ट्यूटर, जो आपको गाइड करेगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके से भी जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को फेस करने का, हैव टू टैकल। और एक चीज़ और कि इस चैप्टर्स को मैंने सीरीज में बांटा। जैसे कि आपका पहला जो टॉपिक है ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन है, तो वो ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। सबसे पहले लाइन से अगर आप देखेंगे तो वो सारा का सारा चीज़ देखने को मिलेगा, और वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज़ों को। सो ज़्यादा समय वक्त बर्बाद ना करेंगे, लेकिन हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में कि कैसा वीडियोज़ रहा, समझ में आया या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। सारा का सारा चीज़ आप ज़रूर उसको कीजिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मैं दावा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा दूंगा, पूरी दम जान लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि मार्गदर्शन RK क्लासेस बायोलॉजी, इंग्लिश, मतलब हर सब्जेक्ट्स का लाइव क्लासेस लेकर आ रहा है। अभी फिजिक्स, अभी बायोलॉजी का चल रहा है, उसके साथ साथ अभी अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इसका भी लाइव लेकर आ सकता है। तो टॉपिक वाइज ये चीज़ें लेकर के आ रहा है। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो हमने नोट किया है वो चीज़ है, व्हेन डिड द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम इन फ्रांस। पहली क्वेश्चन है कि आपका जो फ्रांस में सबसे पहली बार क्लियर कट एक्सप्रेशन राष्ट्रवाद का कब आया। तो आपको पता होगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था उसी समय ये चीज़ पहली दफ़ा हुआ था। तो क्वेश्चंस का आंसर अगर वो चीज़ बात करें तो 1789 में वो पहली बार राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई लोगों के मन में, पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था आपका 1789 में। द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैन इन फ्रांस विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही ये चीज़ आपका हो गया, जो कि हुआ था आपका 1789 में। इतना क्लियर होगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक पहला लाइन ही आपका अगर बात करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और यही से क्वेश्चन से राइज होता है, पूरा तरीके से चैप्टर्स आपका स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। कह रहा है कि जो आपका संप्रभुता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, और मोनार्की में राजशाही ना होता है ना, तो मोनार्की से संप्रभुता लोगों के, फ्रांस के लोगों के पास कैसे पहुंचा, कैसे ट्रांसफर हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों तक पहुंच गया, किस तरीके से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की
to the body of French citizens as the revolution brought about political and constitutional changes. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पे राजनीतिक बदलाव हुए, संवैधानिक बदलाव हुए, कहीं ना कहीं संविधान का कुछ रोल प्ले किया, संविधान बना और ये चीज़ें सारा का सारा चीज़ जो भी चीज़ें देखने को मिला वहाँ पे चेंजेज हुआ। तो दो मेन चेंजेज क्या था आपके, पहली चीज़ कि पॉलिटिकल चेंजेज हुआ और दूसरा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हुआ, मतलब राजनीतिक चेंज भी हुआ और आपका संवैधानिक चेंज भी हुआ। दूसरी चीज़, उसके बाद से जो पावर था लोगों के पास चला गया। पावर जो है, पावर अब कहाँ पे निहित था, पहले मोनार्की सिस्टम में निहित था, अब क्या हो गया, अब लोगों के पास आ गई, ताकि वो अपने राष्ट्र का, अपने भविष्य, राष्ट्र का भविष्य, राष्ट्र की भाग्य खुद के हाथों से, खुद के दिमाग के कलमों से और खुद के स्याही से लिख सके। मतलब जैसा वो राष्ट्र चाहते हैं, जैसा वो राष्ट्र चाहते हैं वैसा राष्ट्र वो खुद का अपना क्रिएट कर सके, उसमें सरवाइव कर सके। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूं कि शुरू से ही ये पॉइंट्स एक लाइन आपको मिलेगा ये चीज़ों में। कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इन दिस रिगार्ड। जो कह रहा है यहाँ पे कि जो पिछले वाला क्वेश्चन आपने देखा, कह रहा है कि वहाँ पे उसके रिगार्ड में आप जो कह रहे हैं कि चलिए ये चीज़ आपका रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो यहाँ से कुछ चेंजेज आए, वहाँ पे पॉलिटिकल और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आए। उसके बाद से जो आपकी अधिकार थे, जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो लोगों के हाथों में चला गया और वो अपने हिसाब से अपने राष्ट्र को एक नया डिज़ाइन दे सकते थे। तो इसके लिए वो तीन जो कदम उठाए गए थे फ्रेंच के रिवॉल्यूशन क्रांतिकारियों के बारे में, तो वो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या ऐसे 3 कदम उठाए थे जिससे ये चीज़ प्रूव होता है, ज़रा बताइए हमें। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे मैं, हालांकि क्वेश्चंस में 3 कहा गया है, मैंने वो सारे पॉइंट्स अपने नोट किया है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था वहाँ पे। सो आपको अगर क्वेश्चंस में अगर पूछे 3 तो सिर्फ 3 ही देना है, 4 नहीं देना है। मैंने 4 आपको दिया है, अगर देख रहे होंगे तो पूरी तरीके से। तो कह रहा है कि संप्रभुता को कायम रखने के लिए, अगर आप देखेंगे, फॉर सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। कह रहा है कि ये जो चीज़ें, जो कदम उठाए गए, जो 3 कदम उठाए गए हम बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें की गई क्यों गई थी, इसका मकसद क्या था, ताकि लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन पाए। जो फ्रेंच के लोग थे उनके बीच में जब तक एक कलेक्टिव आइडेंटिटी न बन पाए, एक सामूहिक पहचान न बन पाए, तब तक वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे की बातों को मान नहीं सकते थे। तो उन चीज़ों को करने के लिए और आपके लोगों के बीच में ये चीज़ें ये एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या फ्रेंच के क्रांतिकारियों ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, एम्फेसाइज्ड आइडिया ले पैट्रिस एंड ले सिटोयन। आपने नाम सुना होगा, अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ा होगा, ये चीज़ें बताई गई थी कि कह रहा है यहाँ पे एक आइडियाज़ लाया, एक विचार लाया, ला पैट्री और ली सिटोयन। इसका मतलब होता है, अगर बात करते हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है फादरलैंड, इसका मतलब होता है फादरलैंड और इसका मतलब होता है सिटीजन। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे फादरलैंड में क्या होता है, पितृभूमि, और सिटीजन नागरिक। कहने का मतलब आपको सिटीजन को आपका बेटा माना जा रहा है और आपको उसको क्या, ये मातृभूमि को, फ्रांस को क्या माना जा रहा है, आपका पिता। इस तरह से रिलेशंस आपको वो चीज़ कायम करने की कोशिश की गई। इट एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution। कह रहा है यहाँ पे किस बात पे जोर दी गई है कि वहाँ पे यूनाइटेड नोशन मीन्स क्या होता है, गलतफहमी, नोशन मीन्स अफवाह। इट एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, ये चीज़ मतलब लोगों के मन में रखी गई कि यूनाइटेड कम्युनिटी, अगर सारा का सारा समुदाय एक साथ हो जाता है तो हर कोई जो संविधान के अधिकार हैं, जो संविधान में अधिकार प्राप्त दिए गए हैं, वो चीज़ों का हर कोई इक्वली यूज कर सकता है। ऐसी चीज़ें वहाँ पे रखी गई। दूसरी चीज़ बात कर रहे हैं, ए न्यू ट्राई कलर फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। कह रहा है कि जो पहले मोनार्की सिस्टम था तो उसका एक अलग रॉयल फ्लैग था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे
डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, नेशनलिज्म की वो चीज़ की बात की जा रही है, तो वहाँ पे लोगों को एक साथ रखने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। पहले वाले फ्लैग को हटा करके नया तिरंगा लाया गया, 3 रंग का फ्लैग। झंडे इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया के झंडे को भी ट्राई कलर बोलते हैं ना, तो ये 3 कलर के जो भी झंडे होते हैं उसको ट्राई कलर बोलते हैं। तो 3 कलर का एक नया फ्लैग लाया गया, किसको हटा करके? टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले वाला स्टैंडर्ड आपका ये जो झंडा था, जो फ्लैग था, उसको हटा करके उसके जगह पे एक नया चीज़ लाई गई, नया झंडा लाया गया जो 3 कलर का था। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। अब स्टेट जनरल जो था ना सर, पहले वो चीज़ वह एक्टिव सिटीजन के द्वारा यूज, ये आपका ये चीज़ नहीं किया जाता था, ये इलेक्टेड नहीं किया जाता था। अब जो है कि जो स्टेट जनरल है, स्टेट जनरल एक पोस्ट है, वो पोस्ट है बहुत अच्छा पदवी है। पार्लियामेंट में जैसे होता है ना सर, वो पार्लियामेंट में जो हेड होता है उस तरीके से इसमें भी होता है। तो स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया था किसके द्वारा? एक्टिव सिटीजन, मतलब जो वहाँ पे डेली तरीके से वो अटेंडेंस देते थे, जो डेली मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के द्वारा इलेक्ट किया जाता था, और इसका नाम दिया गया नेशनल असेंबली एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब इसका नाम रख दिया गया क्या? नेशनल असेंबली। पहले स्टेट जनरल था वो चीज़, अब इसका नाम रख दिया नेशनल असेंबली। चलिए, और चौथा चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है इसमें, कि वहाँ पे प्रार्थना गीत कंपोज किया गया, नए हाइमन्स में होता है प्रार्थना गीत, आप लिख सकते हैं इसको, हाइमन में प्रार्थना कंपोज किए गए, न्यू हाइमन्स कंपोज्ड। ओथ्स टेकन, शपथ दिलाए गए, जैसे कि अभी भारत में संविधान में अगर देखिएगा तो अगर कोई भी चीज़ इलेक्टेड होता है तो उसका शपथ देना पड़ता है, उस चीज़ का शपथ पत्र वो चीज़ होता है। तो ठीक उस तरीके से वहाँ पे शपथ लिया जाने लगा। तीसरी चीज कह रहा है कि मार्टियर्स कमेमोरेटेड। मार्टियर्स में होता है शहीद, जो सच्ची भावना से किसी देश के प्रति वो चीज़ जो समर्पित हो जाते हैं, अपने जान की बलिदान कर देते हैं, उनको बोलते हैं मार्टियर्स, ये शहीद। तो इन शहीदों के प्रति, शहीदों के याद में सभाएं होने लगी, शहीदों के याद में उत्सव मनाया जाने लगा। और ये सारा का सारा चीज़ किसके लिए हो रहा था? राष्ट्र के नाम पे हो रहा था। सारा का सारा चीज़ राष्ट्र के नाम पे हो रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? 3-4 चीज़ें हम लोगों ने देखा यहाँ पे, कि जिसकी वजह से ये प्रूव हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था आपका नेशनलिज्म लाने का काम किया था। और वो पहला था आपका जो आपका ला पैट्रिस और ले सिटोयन का सिद्धांत लाने पर जोर दिया गया था। दूसरा था आपका नया फ्लैग, न्यू ट्राई कलर फ्लैग लाया गया, वो पुराने वाले को हटा करके। तीसरी चीज़ें यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया था एक्टिव सिटीजन के द्वारा, एक्टिव सक्रिय नागरिक के द्वारा, और उसका नाम हटा करके रख दिया गया था क्या? नेशनल असेंबली। और चौथा जो चीज़ था वो था नए प्रार्थना गीत बनाए गए, वहाँ पे आपके शपथ लिए जाने लगे, जो भी मेंबर्स आपके कोई भी पोस्ट को वो चीज़ करते थे उनको ओथ लिया जाता था, दिलवाया जाता था उनको। चौथी चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है कि जो शहीद लोग थे, उनके याद में, उनकी स्मृति में सभाएं होने लगी, वहाँ पे समारोह मनाने जाने लगा, ताकि थोड़ा सा फीलिंग्स आए कि नहीं, हाँ सारे लोग एक साथ कम्युनिटी में हैं। और ये सारा का सारा चीज़ हो रहा था राष्ट्र के नाम पे। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत किया। कैसा लगा, किस तरह से आपका रिस्पॉन्स का मुझे इंतजार रहेगा अगले वीडियोस लाने के लिए। और इसी तरीके से हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर्स को फिनिश करेंगे धीरे धीरे। अगर रिस्पॉन्स मैंने बोला वो चीज़ होता, यकीन मानिए कि पूरे चैप्टर्स को ख़त्म करने में मैंने जो क्रिएट किया है, जो क्वेश्चंस, मुझे लगता है वो काफ़ी सफिशिएंट है इस चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए। और जो लगभग आपके क्वेश्चंस मैंने जो कोशिश किया है, अबाउट 100 क्वेश्चंस है, अबाउट 100 क्वेश्चंस। सो एक बहुत बड़ा नंबर है ये, अबाउट 100, तो ध्यान से देखिएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर। थैंक यू सो मच।